नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सक्सेस एजुकेशन ग्रुप बालोतरा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, बीएसटीसी के एग्ज़ाम के मात्र 2-3 दिन रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आप मस्त होके सकारात्मक होके तैयारी कर रहे होंगे। पूरी उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों इस बार आप अपने पूरे जोरों शोरों के साथ अपनी दमदार तैयारी को अंतिम रूप से धार देते होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके अगले कुछ मिनट तक आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आज का जो सेशन रहने वाला है हमारा, वो ये रहेगा कि अपना जो बीएसटीसी परीक्षा 2025 है, यानी कि अपनी बीएसटीसी परीक्षा 2025 के बारे में और इससे संबंधित आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों अपन 3 रूप से डिस्कशन करेंगे। वो इस प्रकार से करेंगे कि आपको अब सबसे पहले परीक्षा से पूर्व, यानी कि आपको परीक्षा से पहले किन किन बातों का ध्यान में रखना है। आपके एग्ज़ाम 1 जून को हैं। और दूसरा अपन इसमें डिस्कशन करेंगे कि परीक्षा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। और तीसरा अपना डिस्कशन रहेगा कि परीक्षा के बाद आपको क्या करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर अपन मुख्यतः 3 बिंदुओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला डिस्कशन रहेगा कि परीक्षा से पहले आपको क्या करना। आपके पास 2-3 दिन का समय है और इन 2-3 दिन के समय के अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है और कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद में कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप बैठोगे, कैसे ओएमआर को भरना, कैसे पेपर अटेंड करना, कौन सा पहले अटेंड करना, उसके ऊपर सारा डिस्कशन करेंगे। और तुक्के मारने हैं तो तुक्के भी कैसे मारोगे वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद यानी कि परीक्षा के बाद आप क्या करोगे उसके ऊपर भी अपन डिस्कशन करेंगे। आपसे विशेष निवेदन रहेगा, विनम्र निवेदन रहेगा कि प्यारे विद्यार्थियों आज अपनी इस क्लास को आप अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों तक, अपने भाई बहन तक पहुंचाए ताकि वो अपन जुड़ सके और पेपर को कैसे अटेंड करना ये महत्वपूर्ण बातें सीख सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन सबसे पहले डिस्कशन करेंगे कि परीक्षा से पहले यानी कि परीक्षा से पूर्व आपको किन किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो अपना जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आज का वो ये है कि परीक्षा से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके मन में बहुत बड़ी चिंताएं चल रही होगी, ये पढ़ूं। हिंदी पढ़ने बैठते हो तो लगता है यार शिक्षण अभिरुचि पढ़ूं, शिक्षण अभिरुचि पढ़ने बैठता है तो लगता है जीके पढ़ें, जीके पढ़ता है तो यार ये भी आ रहा तो रीजनिंग मिलाए, रीजनिंग बैठते तो ये मिलाए। यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको सबसे पहले बेटा परीक्षा से पहले जो आपके आवश्यक दस्तावेज है उनको तैयार कर दो। जैसे अपना एडमिट कार्ड, यानी कि प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड निकाल देना है। एडमिट कार्ड निकाल के अपनी लोकेशन देख लो सेंटर की कि सेंटर कहाँ है और समय भी तय कर लें कि मेरा सुबह वाली प्रथम पारी के अंदर है तो क्या मैं उस स्थान तक कितने बजे सुबह जल्दी पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा। अगर सुबह आप अपने घर से नहीं पहुंचते हैं तो शाम को एक दिन पहले जाके वहाँ रह जाए और दूसरे दिन आप एग्ज़ाम देने वहाँ पहुंच जाए। दूसरा, एग्ज़ाम के जो सेंटर है उसकी लोकेशन को बहुत अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर कई बार अपन गांव से गाड़ी लेके जाते हैं, फिर गाड़ी को भगाते हैं तो वो भी एक कहीं ना कहीं सेफ नहीं रहता है। तो आप सबसे पहले आराम से पहुंच सके ऐसा कोई साधन तय करें और अपना सेंटर को लोकेशन सेटअप कर ले कि हाँ मेरा सेंटर उस स्कूल के अंदर है। दूसरा, अपने 2 फोटो। देखिए काफ़ी बच्चे कहेंगे कि सर एक फ़ोटो मंगाते आप 2 का क्यों कह रहे हो। बेटा क्या पता एक फ़ोटो आपका कहीं बीच में गिर जाए, फिर क्या करोगे। इसलिए अपने 2 फोटो, उसके साथ साथ अपना आधार कार्ड, यानी कि बहुत अच्छे से कोई भी एक आईडी प्रूफ जिसके ऊपर आपका फ़ोटो लगा हुआ हो। और उसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना है। कौन सा? पारदर्शी बॉल पेन लेके जाना। कई बच्चे होते हैं 10 रुपये वाला जिसके ऊपर कवर होता है,
वो पेन लेके नहीं जाना बेटा। और पारदर्शी पेन की 2-3 दिन तक आप बढ़िया प्रैक्टिस कर लें उसको चला चला के, ताकि आप गोले बढ़िया तरीके से आप भर सकते हो। इम्पोर्टेंट बात एक और है इसमें, वो है वेशभूषा। हर एग्ज़ाम के दूसरे दिन बड़ी बड़ी हेडिंग्स आती है कि वहाँ हमारे को जेवरात उतारे गए, दूसरा कि वहाँ पे हाथों की जो शर्ट की बाजुएं काटी गई। आप एक विद्यार्थी हैं, आपके क्या कर्तव्य हैं, आप बहुत अच्छे से भली भांति जानते हैं कि क्या हमारे एग्ज़ाम की गाइडलाइन है। इसलिए आप किसी भी प्रकार से अपना कीमती जेवरात पहनकर नहीं जाएं। उसके साथ साथ आप अपनी सिंपल वेशभूषा में जाए, जैसे कि एज ए एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट उपयुक्त लोअर टिस्ट होता है, आप लोअर टिस्ट पहन के जाएं, ताकि कोई किसी भी प्रकार से आपको रोकने टोकने की स्थिति नहीं बनती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना एडमिट कार्ड निकाल दे, क्या पता लास्ट दिन सही ढंग से प्रॉपर वैसे नेट चले या ना चले। दूसरा, अपने फ़ोटो, अपना आधार कार्ड, 2 बॉल पेन और वेशभूषा, इन सब के साथ साथ परीक्षा से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको सेंटर पे टाइमली पहुंच जाना है। वहाँ एग्ज़ाम हॉल के अंदर एग्ज़ाम के जो सेंटर का गेट होगा, वहाँ ये नहीं देखा जाएगा आप एरोप्लेन से आए कि पैदल आए कि ट्रेन से आए कि बस से आए। वहाँ केवल टाइम देखा जाएगा। आपकी एंट्री के 1 मिनट बाद में भी आपके रोने से, मिन्नतें मांगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और न आपको एंट्री दी जाएगी। आप विद्यार्थी हो, विद्यार्थी का काम होता है कि सजग रहना, सावचेत रहना, और आपको सजग रहना है कि मेरा टाइम कितने बजे तक है, उससे आधा घंटे पहले ही पहुंचना है। इसका बढ़िया तरीके से ध्यान रखना कि मेरे को मेरे एग्ज़ाम का जो टाइम है उससे पहले पहुंचना है, और आराम से जो अपने के सेंटर के ऊपर व्यवस्थाएं हैं उनमें आपको सहयोग प्रदान कराना है। तो ये बात आपकी रहेगी परीक्षा से पूर्व क्या क्या तैयारी करनी है। अब कुछ बातें और बता रहा हूँ आपसे, या आपके अंदर बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो लाइब्रेरी के अंदर घर पे फ़ोन लेके बैठे हैं और मैराथन क्लासें देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। 5 घंटों में बीएसटीसी कैसे पार करे, कोई रण संग्राम चला रहा है, कोई धुआंधार पारी चला रहा है, कोई 12-12 घंटे लाइव चला रहा है। आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अगर अपना स्वयं का बहुत अच्छा भला चाहते हो तो प्यारे विद्यार्थियों, अगले 3-4 दिन तक अपने फ़ोन को क्लियरली कंप्लीटली बंद कर लें। आपको किसी जगह कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंतिम समय के अंदर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और स्मार्ट स्टडी का तरीका हुआ कि बेटा जो आपने पढ़ते समय अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे ना, उन पन्नों को पलटो बार बार कि मेरे क्या कमी रह गई और कितना याद है या नहीं है। दूसरा, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जैसे आप किसी कोचिंग के अंदर या सेल्फ स्टडी की कुछ टॉपिक्स आपके रह गए हैं जो आपके नहीं हुए, तो अपन लोग क्या करते हैं बेटा कि उन टॉपिक्स को यूट्यूब पे देखते हैं, कभी इस सर की क्लास कभी उस सर की क्लास, और फिर कहते हैं कि ये मेरा अब क्लियर कराऊँ। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एग्ज़ाम आपको पार करना है ना बेटा, ध्यान रखना जो मैटर आपने पढ़ लिया है, जो चीज़ आपने पढ़ ली, क्या वो मुझे कंप्लीटली याद है या नहीं है। अगर आपका 2% सिलेबस नहीं हुआ, 5% नहीं हुआ, आप 5% पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप वहाँ नकारात्मक रहे हो कि काश इसमें से आ गए तो क्या होगा, अरे उसमें से 1-2 सवाल आ सकते हैं, लेकिन जो 95% है उसमें तो 190 सवाल बन रहे हैं ना। वो अपने कितने तैयार है बेटा, उसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, प्रॉपर तरीके से आपको उसको तैयार करना। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। अगला, अपने दोस्तों से अगले 2-3 दिन के लिए दूरी बना ले। यार ये तो गलत बात हो गई, दोस्तों से दूरी गलत कह रहा हूँ? नहीं, ये सही कह रहा हूँ। आप क्या करोगे, फ़ोन करोगे रात के 12 बजे, अरे भाई हाँ ये इतना रीजनिंग का सवाल है और मेरे से हो नहीं रहा, कहीं करा वो कहीं भाई और तनावी गुण मन हैंग आवे, वो फटाफट किताब निकाल के दे थाने भेज दी। या कोई अड़ो दोस्त वाला जो को हार्ड सवाल जो वाला और थाने भेजेला, और आपा कहीं करा बिन सवाल ने लेन माथा फोड़ी करा। इसलिए बेटा सबसे पहले आप अपने दोस्तों के साथ बीएसटीसी के एग्ज़ाम को लेके किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं करना है, यानी कि आपको बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से कोई डिस्कशन नहीं करना। दूसरा,
कई बच्चों को फोन कर, भाई तू कितना घंटा पढ़ियो, कैसा वो तो रात हैंग पढ़ियो 13 घंटा स्टडी की, जबकि वो 13 मिनट ही नहीं पढ़ा। अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं, अरे यार वो 13 घंटे पढ़ रहा है, उसको सारा आ रहा है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है। या अपन कोई टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन दे दिया या ऑफलाइन दे दिया, और वहाँ नंबर 600 में से 300 आ गए, अपन डिमोटिवेट हो गए, मेरे तो नंबर नहीं आ गए, नहीं मेरा सिलेक्शन पक्का नहीं। ये रोने नहीं रोने बेटा, और ये रोने आपके कोई नहीं सुनेगा। बस आपको अपने अंदर सुधार करना है, और इन लास्ट के 2-3 दिनों के अंदर जो आपकी सेल्फ स्टडी होगी, हमेशा सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होते हैं। किसी भी संस्थान में जाओगे वो केवल आपका मार्गदर्शन कर सकती है, लेकिन ये जो 2-3 दिन है ना बेटा, बहुत बड़े महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। अगर आपका सपना और अगर आपकी उम्मीदें, अपने माँ बाप के जो उम्मीदें हैं, जो आपन को घर से भेजा था तब कितनी बड़ी आशाओं के साथ भेजा, अगर उनको पूरा करना है तो प्यारे विद्यार्थियों लास्ट के 2-3 दिन के अंदर बहुत अच्छे से विश्लेषणात्मक नहीं पढ़ना, बहुत शॉर्ट में, और वो मटेरियल पढ़ो जो आपको नहीं आता। जैसे रीजनिंग के अंदर बैठक व्यवस्था टॉपिक है, गोले में बैठाते जो कि में पर जो टॉप लाइन बिंदु आ रहे हैं उनको और अच्छे से समझना है कि इनको कैसे कवर करना है। आगे देखिए बेटा, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि फ़ोन नहीं चलाना है, दोस्त के साथ डिस्कशन नहीं करना है, और सकारात्मक रहना है। ये नहीं सोचना कि वो 3 साल से तैयारी कर रहा है, मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे भाई उसका 3 साल से हो कि नहीं हो, मेरा तो 3 महीनों में होगा। अपनी तैयारी पे विश्वास रखें, आत्मविश्वास रखें, और लास्ट के 2-3 दिन तो इतने मस्त रहो, इतने खुश रहो कि सारे दिन हंसते रहोगे, यार अपना तो बहुत अच्छा होगा, किसी का हो या ना हो। तो ऐसे अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो 100% आपकी सकारात्मकता का प्रभाव आपके पेपर के ऊपर पड़ेगा, और आप पेपर बहुत अच्छे से कर पाओगे। अगली बात करते हैं कि परीक्षा के दौरान क्या करना, और परीक्षा के दौरान सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों आपको ओएमआर दी जाएगी, और ओएमआर के अंदर रोल नंबर भरने होते हैं, और रोल नंबर में से बहुत से बच्चे होते हैं बेटा गलती कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर कोई करेक्शन नहीं होता है, और जब वो गलती करेक्शन करवा भी लेते हैं, हमारे माइंड में बार बार वो एक ही बात चलती है, और मैंने रोल नंबर गलत भर दिए, अब मेरा क्या होगा, कॉपी जांच होगी कि नहीं होगी, रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, मैंने इतनी लंबी तैयारी की। प्यारे विद्यार्थियों हाथ जोड़कर मेरा निवेदन रहेगा कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी ओएमआर सीट को जो सामान्य जानकारी उसको भरना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, कोई मटेरियल नहीं आता, तो शिक्षक हैं उनको पूछ लीजिए, कोई किसी भी प्रकार की शर्म नहीं करनी। आपके इस प्रकार के जो कॉलम होंगे उनके अंदर आपको अपने रोल नंबर भरने होते हैं, और एक ये लाइन होती है जिसके अंदर संख्या लिखी हुई, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 1 0 2 3 5 2 1 3। मान लीजिए ये आपके रोल नंबर है, आपने रोल नंबर के डिजिट को सही तरीके से भर लिया, ये 8 डिजिट होते हैं। भरने के बाद ये क्या लिखा हुआ है बेटा, 1 लिखा हुआ है। अब इस लाइन में 1 कहाँ पर ढूंढना है, नए बच्चे ध्यान से देखना बेटा, 1 कहाँ है, यहाँ है, तो इसके अंदर 1 के ऊपर क्या कर दिया अपन ने, पूरा पूरा काला कर दिया। फिर क्या आया, 0। अब ये 0 इस लाइन में, तो अपन इस लाइन का 0 भरना है। आप में से बहुत से बच्चे क्या करते हैं पता है आपको, और वो ये करते हैं 1 के बाद 0 0 इसमें भर लेते हैं, 2 2 इसमें भर लेते हैं वापस, और एक ही लाइन को पूरा पूरा काला कर लो। आप पर ऐड नहीं करना है, ध्यान रखिया, 1 इस लाइन का है तो इस लाइन में 1 है उसको काला करो, इस लाइन में 0 डिजिट यहाँ आ रही है तो इसमें 0 करो, इसमें 2 आ रही है तो 2 नंबर ये डिजिट यहाँ है। लेकिन ये तो अब आप सीख गए कि जिस लाइन में जो डिजिट है उसको ब्लैक करना है, लेकिन बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे, और वो गलती क्या है वो देखिए, ध्यान से सुन लेना। मैंने इस लाइन में 0 ऊपर लिखा है, आपकी हैबिट रहती है कि भाई मान लीजिए 0 पहले है तो आप पहले 0 देखते 0 ऊपर ले में भर दिया, और इधर नहीं ध्यान रखते कि इस लाइन में 0 कहाँ लिखा हुआ है, या शुरुआत 1 से हो जाती है और 0 लास्ट में दे रखा होता है। इस जगह का पूरा ध्यान रखना कि 1 भर रहा हूं तो क्या सामने 1 है या नहीं है, 0 भर रहा हूं तो क्या 0 सामने है या नहीं है। यानी कि इस डिजिट का इस लाइन से आपको क्या करना है, टैली करना है, और टैली करके ही इसमें ओएमआर में क्या भरना है, गोले भरने। अब एक बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, वो ये है कि बेटा जैसे मान लीजिए ये गोला है
और अपन क्या करते हैं, गोले के अंदर इस प्रकार से भरते हैं। बहुत से बच्चे पता है आपको क्या करते हैं, जैसे इसका बॉर्डर होता है तो ये इधर से ज़्यादा भर दिया, कोई इधर से ज़्यादा भर दिया। अगर इस स्थिति में आप गोले भरते हो तो बेटा वो आपका स्कैन नहीं होगा और आपका क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। OMR शीट को बहुत अच्छे से भरना है, बढ़िया तरीके से भरना है। साथ में कोई आपको अगर बिंदु नहीं आता है तो बेटा विक्षक को पूछ लेना कि सर इस कॉलम में क्या भरना है। कोई किसी भी प्रकार से डरने की या शंका करने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमानदारी से बेझिझक होकर अपने गुरुजी से पूछ लेना, सर इस कॉलम में क्या भरना, वो आपको बता देंगे। लेकिन ध्यान रखना गलत नहीं भरना है। OMR भर दी। अब बात आती है पेपर सॉल्यूशन की कि साहब सबसे पहले क्या सरल करा है, कौन सा पार्ट है जो सबसे पहले करा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर बहुत से शिक्षक, बहुत से गुरुजन कहते हैं कि पहले रीजनिंग करो फ्रेश माइंड, और बहुत से गुरुजी कहते हैं कि आप बाद में करो। मेरा जहाँ तक मानना है कि आप रीजनिंग को बाद में करें। क्या कारण यह है कि बेटा रीजनिंग के अंदर कई बार टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो जो सरल टॉपिक्स है या जो पीछे के 150 क्वेश्चन का पार्ट है उसमें टाइम कम मिलता है और टाइम मैनेजमेंट हमारा हो नहीं पाता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 200 क्वेश्चन है और मिनट कितने हमारे पास, 180 है। आप सबसे पहले जीके करें हैं, जीके के बाद में आप भाषा वाला पार्ट करें, और भाषा वाला पार्ट करने के बाद आप शिक्षण अभिरुचि करें, और लास्ट के अंदर कम से कम 1 घंटा सेव कर ले। वो किसके लिए करना है, रीजनिंग के लिए करना है। यानी कि लास्ट का 1 घंटा किसके लिए आपको सेव करना है, रीजनिंग के लिए करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या करना है, जीके करना है। अब सॉल्यूशन करना कैसे, देखे कुछ बच्चे या मेरे जैसे कोई और अन्य जो साथी हैं वो अक्सर कह लेते हैं कि आप है जो सबसे पहले पूरा पेपर पढ़े फिर सॉल्यूशन करें। ऐसे नहीं करना। जहाँ तक मेरी बात है, जैसे आप पहला प्रश्न कर रहे हैं तो बेटा पहले प्रश्न के ऊपर पूरा दूसरे को देखना ही नहीं है। अगर दूसरे को देखा तो हमारी मानसिक क्रिया है ना, वो दोनों क्वेश्चनों पे साथ में काम करेगी। और पहले प्रश्न को पढ़ा और पेपर के अंदर उसको क्या कर दिया, टिक कर दिया। दूसरे को पढ़ा, दूसरे का टिक कर दिया। तीसरे को पढ़ा, तीसरे को टिक कर दिया। कई बार होता है कि आपके सामने कितने ऑप्शन होते हैं, 4। आपने 2 ऑप्शन सीधे ही काट दिए कि ये जिला हो नहीं सकता इसका उत्तर, और ये भी नहीं हो सकता। कितने बचते हैं, 2। आपके माइंड के अंदर जो सबसे पहले मन में आए ना, 100% वो आपका उत्तर सही होगा। क्योंकि हमारे माइंड के अंदर सबसे पहले वही सिलेक्ट करेगा जो अपन ने उसको क्या कर रखा है, पढ़ रखा है। अगर आप बाद में उसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करते हो, ओ ओई, अगर इस चक्कर में रिया तो गलत हो जाला। थाने तो जको माइंड में पहला आगो टिक कर दो, आपका सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। जीके के अंदर एक साथ सभी क्वेश्चन कर लेना, जो नहीं आए उसके ऊपर थोड़ा टैली करके सोच विचार करके कर लेना। सर कुछ गुरुजी कहते हैं या हमारे मन में रहता है कि भाई अपन तो पूरा पेपर एक साथ OMR भरेंगे, पहले पूरा पेपर करेंगे। ऐसे नहीं करना है। आपको एक पार्ट कंप्लीट हुआ जीके का, फटाफट उसको OMR में भर दो। लेकिन ध्यान रखना, OMR के अंदर भरते समय प्रश्न संख्या और OMR के प्रश्न संख्या को टैली करके भरना है। कई बार सवाल बीच में छोड़ते हैं ना अपन, तो क्या करते हैं, उससे अगले के बाद में भरेंगे और वो OMR में अगले का उत्तर पिछले में भर लेते हैं और पूरी अपनी श्रृंखला गलत हो जाती है। ध्यान रखना बेटा, जिस समय गोले काले करते हो ना, पूरा पेपर और OMR शीट के प्रश्न संख्या से मिला के करना। गलती मत करना। एक गलती कर दी तो बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आप बड़े होशियार विद्यार्थी हो, बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी तैयारी है। आपको तो नेगेटिव सोचना ही नहीं है। यस, मैं पेपर को सही तरीके से हैंडल करूँगा। उसके बाद में भाषा हिंदी, और हिंदी में तो आपको वैसे आपने बहुत अच्छे से तैयार की, लेकिन बात करता हूँ इंग्लिश के। अब अंग्रेजी में सब क्या करना है, देखो क्वेश्चन 200 नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पूरे के पूरे क्या करने हैं, अटेंड करने। और ध्यान रखना, क्लियर कह रहा हूँ, नहीं आए मेरा तो एक ही भाई साहब ट्रिक है, B फॉर बालाजी भर लेना। बालाजी जाने दो, घोड़ा जाने दो, क्वेश्चन जाने। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि बहुत अच्छा पार्ट है। शिक्षण अभिरुचि में मैंने पहले सॉल्यूशन कराया, तब भी बताया कि नेगेटिव अर्थ आते ही
सीधा गोला काट लो। चारों ऑप्शन में जो नेगेटिव चांस दे रहा है उसको काट लो। कई बार ऐसे होता है कि चारों ही सही लगते हैं, तो उनमें से हमें टैली करना है कि ऐसे कौन से तीन ऑप्शन है जो एक ऑप्शन के अंदर समाहित हो जाते पूरे पूरे, उसको अपन को राइट आंसर मानना है। तो ये शिक्षण अभिरुचि को ऐसे सॉल्व करना। फिर बात करता है रीजनिंग की। ध्यान रखना बेटा, रीजनिंग के अंदर कोई ऐसा सवाल टप आ जाए और आप उसके ऊपर 5 मिनट खराब कर रहे हो, ये बहुत बड़ी गलती है। आपको लगता है कि इसका आंसर मुझसे नहीं निकल रहा, उसको छोड़ दो, उससे अगला कर लो। कई बार क्या होता पता, जैसे 42 नंबर पे क्वेश्चन आया कि एक वृत्ताकार वृत्त है, उसके चारों तरफ 5 मित्र बैठे और वो एक श्रृंखला तैयार की, उसमें 6 क्वेश्चन है। अब क्या हुआ कि अपन ने शुरुआत में टाइम ज़्यादा खराब कर दिया और लास्ट में आते आते ये 6 सवाल एक ही श्रृंखला पे थे और रह गए। या शुरुआत में कोई एक टफ क्वेश्चन आया और लास्ट में सरल सवाल रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कोई सवाल ना आए बेटा तो उससे अगले को अटेंड कर दो, वो ना आए तो उससे अगले अटेंड कर लो। इस प्रकार से अपना पेपर सॉल्यूशन करना है। एक बात फिर कह रहा हूँ, कोई पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं आए तो नकारात्मक नहीं होना है। बस आप ये सोचना कि जो 6 लाख विद्यार्थी बैठ रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों की तुलना में मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं पेपर बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। पेपर टफ है तो ये समझे कि मेरे लिए नहीं, सबके लिए पेपर का लेवल अच्छा हाई है। अगर पेपर सरल है तो पेपर सबके लिए सरल है, आपके एक के लिए सरल नहीं है। ये पेपर करने का तरीका और एग्जाम हॉल की परिस्थिति बढ़िया पॉजिटिव रहना है, एकदम मस्त रहना है। आप एग्जाम देने जाओगे ना बेटा, मार्केट के अंदर बहुत भीड़ होगी, ट्रेन भरी हुई, टैक्सियाँ भरी हुई, बसें भरी हुई, गाड़ियाँ भरी हुई। ध्यान रखना, एक ही सूत्र काम में लेना, पॉजिटिव। किसी का हो या ना हो, मेरा जरूर होगा। परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद में रवाना हुए और साहब बस में चढ़ते ही फोन आने शुरू हो जाएंगे। जिन्होंने कभी फोन नहीं किया वही करेंगे, थारो सिलेक्शन होया को है नहीं। अब अपन खुद कुछ पता नहीं होगा। आप अगर कोई ऐसे सेंस से फ़ोन करता है कि इसके केवल मज़े ही लेने हैं, आप उसको कहना कि सबसे बढ़िया नंबरों से मेरा सिलेक्शन हो रहा है, वो भी दुखी कि बेटा का हो रहा है। इसलिए आपको सबसे पहले अपना पेपर को करना इकट्ठा, बंद किया, बैग में डाला, ईयरफोन निकाले, बढ़िया मस्त जो शानदार गाना आपको फेवरेट है उसको सुनते सुनते घर आ जाए। बेटा आप जब पेपर दे के निकलोगे तब मेरिट 550 पे होगी, आप घर पहुंचोगे मेरिट 500 पे होगी। जैसे ही आपका आंसर की आएगी मेरिट 450 पे होगी और अंतिम रिजल्ट आएगा मेरिट 400 और 450 के बीच में होती है। यानी कि बहुत से बच्चे होते हैं जो खूब फेंकते हैं, 3-4 सरल सवालों का उत्तर फटाफट देके बड़े स्तर पे डिस्कशन करते हैं। आपको किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना, आराम से मस्त होके बिंदास होके घर आ जाइए, मम्मी की गोदी में सो जाइए, आराम से मम्मी से कहिए कि मम्मी पिछले 2 महीनों से तैयारी कर रहा था, जितना मेरा दम था, जितनी मेरी हिम्मत बनी या जितना मेरे से हुआ उतना मैं देख के आ गया। अब बालाजी जाने न रिजल्ट जाने, रिजल्ट आएगा उस दिन देखेंगे। आपको कतई नकारात्मक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के अंदर एक शुरुआत कर रहे हैं, एक नई जंग की शुरुआत की है और इस जंग में जीतना बहुत बड़ी बात होती है और इस जंग को एक दिन जीतना है। आपने 12वीं करते ही एक बहुत बड़ा प्लान बना लिया कि मुझे बनना है तो भारत की सबसे प्रतिष्ठित पोस्ट, सबसे वेल पोस्ट शिक्षक जो बनना है। अगर आपका टारगेट को पूरा करना है तो एकदम पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। आपके ऊपर नकारात्मकता हावी नहीं होने देनी है। घर आइए, आराम से मस्त होके खाना खाइए, परिवार के साथ समय बिताइए और किसी भी प्रकार की आपके कोई मदद की ज़रूरत हो, आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नकारात्मक हूँ तो मैं आपके सामने हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी फ़ोन करना, सर मेरे ऊपर नकारात्मकता हावी हो रही है, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। विद्यार्थियों हारना नहीं है, मजबूती के साथ लगे रहना है। जिन लोगों ने कहा है कि इनसे नहीं होगा, बस ऐसे करके दिखाना है कि वही लोग हमारे लिए तालियां बजाए। अंतिम में मैं बच्चों एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों, एग्ज़ाम की प्रथम पारी पूर्ण होने के आधा घंटा बाद अपने इसी चैनल पे हम अपना सॉल्यूशन पेपर निकालेंगे, यानी कि क्लास के माध्यम से पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाएंगे। दूसरी जो आपकी पारी है
उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आप मेरे साथ जुड़े, बीएसटीसी एग्जाम की शिक्षक बनने जा रहे हो, प्रथम पायदान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, पॉजिटिव रहना, खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। जय हिंद।